Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ईश्वर धन्यवाद राजा. Hallelujah. ईश्वे ईश्वे. Hallelujah. Hallelujah. राजा धन्यवाद. Hallelujah. ईश्वे राजा. Hallelujah. राजा. Hallelujah. महिमा हो राजा. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. 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 Raja. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Raja. Hallelujah. Yeshu. Hallelujah. Raja. Hallelujah. Hallelujah. Raja. Hallelujah. 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 Yeshu Raja. Hallelujah. Raja. Hallelujah. Hallelujah. Raja. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर पिता. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shake it, reba, shake it. Hallelujah. Hallelujah. राजा पिता आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो राजा. हालेलुया. हालेलुया. यीशु राजा. हालेलुया. 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 यीशु धन्यवाद राजा. हालेलुया. हालेलुया. Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. God bless you. आशीष ब्रदर, परमेश्वर आपको आशीष करे. और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. परमेश्वर ने इस सुंदर समय को मुझे दिया और विशेष करके इस पेज पे आने के लिए मुझे कृपा किया, अनुग्रह किया, सहायता किया. इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. और विशेष करके आशीष ब्रदर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस पेज पे आने के लिए. इसलिए उन्हें भी परमेश्वर आशीष करे और इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर और भी आशीष करे. और आइए हम थोड़ी देर आराधना की ओर जाएंगे और उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं. मैं चाहती हूँ आप जहाँ कहीं हो आप भी मेरे साथ जुड़ जाए. अपनी आंखों को बंद करेंगे और 2 मिनट प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें. हालेलुया. 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 राजा धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता. हालेलुया. प्रभु जी धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया प्रभु जी. हालेलुया. हाँ पिता, आज का दिन आपने हमें दिखाया परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते पिता. बहुत सारे लोग ऐसे हैं पिता जो आज का दिन नहीं देख पाए परमेश्वर, लेकिन फिर भी पिता आपने हम पर अनुग्रह किया. हालेलुया. कि आज हम आज का दिन देख पाए परमेश्वर. हालेलुया. आज हम जो
जो भी है पिता, हालेलुया, आपके अनुग्रह से ही है परमेश्वर, हालेलुया। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, हालेलुया। वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित है वहाँ पर मैं हूँ, हालेलुया। हाँ पिताजी, जितने भी लोग लाइव मुझे देख रहे हैं और देखने वाले हैं पिता, हालेलुया। हाँ परमेश्वर पिता, आप उन्हें आशीष करना, ब्लेस करना परमेश्वर। आज की आराधना, हालेलुया, आज का वचन जो है सब कुछ परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। हर एक के जीवन में आप कार्य कीजिए परमेश्वर, हालेलुया, और हमसे आप बोलिए और बातचीत कीजिए, हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं, आइए हमें छू लीजिए, हमें भर दीजिए परमेश्वर, हालेलुया। और पिता आपकी महिमा हो परमेश्वर, आप हमें हालेलुया अगुवाई करना शुरुआत से लेके अंत तक, हालेलुया। आगे का समय आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना को सुना जाए दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम गीतों को गा के परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे, हालेलुया। और हम गीत गाएंगे और प्रभु को महिमा देंगे, हालेलुया। आप जहाँ कहीं हैं ताली बजा के मेरे साथ जुड़ सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। इस गीत सभी को आता है और ये गीत हर एक लोग गा सकते हैं, हालेलुया। इसलिए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मिलकर गाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मिलकर गाए। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मिलकर गाए, मिलकर गाए, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और उसके जैसा कोई नहीं, हालेलुया। इसलिए मिलकर गाएंगे, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, हालेलुया। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो,
हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होते रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय हमें स्तुति करना चाहिए। हालेलुया। जैसे दाऊद भक्त कहता है, तो वैसे ही प्रियो हमें भी परमेश्वर की स्तुति हर पल हर समय करना चाहिए, क्योंकि स्तुति आराधना में छुटकारा है, स्तुति आराधना में चंगाई है। हालेलुया। और जब भी हम स्तुति आराधना करते हैं तो क्या होता है प्रियो, शैतान भागता है और वहाँ के बंधन टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए हम और भी आराधना करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। कितना अच्छा है वो और कितना धन्य है वो। हालेलुया। और हमारे जीवन में कोई भी कमी घटी नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी हर एक कमी घटी को पूरा, परमेश्वर महान है। तो क्यों ना हम और भी उसकी तारीफ करें, क्यों ना हम और भी इसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो आदर मान महिमा के योग्य है। हालेलुया। वो ही है और स्तुति प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया। इसलिए मिलकर आइए हम और भी उसकी तारीफ करें और भी उसका जय जयकार करें। हालेलुया। मिलकर गाएंगे। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। हालेलुया। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। हालेलुया। मिलके गाएं। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मिलकर गाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मिलकर गाएं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर का हर पल धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आइए हम और भी परमेश्वर का गीत गाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम आराधना की ओर जाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आइए हम मिलकर अपनी आंखों को बंद करके और भी आराधना की ओर जाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हालेलुया, कई बार इस संसार में लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं प्रियो। हालेलुया। और कई बार क्या होता है, लोग हमें नहीं जानते हैं, लोग हमें तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। लोग हमें निराश करते हैं, हमें धोखा देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। हो सकता है कि आपके परिवार के लोग आपसे प्यार नहीं करते हो। हालेलुया। हो सकता है आपका कोई भी आपको प्यार नहीं करता हो, ना ही आपको इज्जत देता हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे आज तो मेरे पास आ, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और इतना ही नहीं, परमेश्वर का प्यार अनोखा है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को कोई नाप नहीं सकता। हालेलुया। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के जैसे कोई प्यार नहीं कर सकता है प्रियो। हालेलुया। इतना प्यार परमेश्वर आपसे और मुझसे करता है। हालेलुया। तो क्यों ना हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। आज हम सब मिलकर उसकी महिमा करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। और इस गीत को गा के परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, उसके प्रेम को याद करेंगे। हालेलुया। उसकी तारीफ और उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई, है मसीह। तेरे जैसा प्यार जो है ना कोई, प्यार मेरे जान मेरे, तू ही है मेरी मंजिल। मिलकर
मिलकर गाए। प्यार मेरे जान मेरे तू ही है मेरी मंजिल, मिलकर गाए। आराधना 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 ईशु तेरी आराधना, मेरा प्रेम गीत प्यारे ईशु मेरे, मेरा प्रेम गीत हालेलुया। प्यारे ईशु मेरे, इस जीवन से भी उत्तम हो ईशु तू मेरे लिए। हाँ, इस जीवन से भी उत्तम हो ईशु तू मेरे लिए, मिलकर गाए। आराधना 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 ईशु आराधना 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 तेरी आराधना। फिर से गाएंगे मिलकर, तेरे जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। तेरे जैसा प्यार दे जो है न कोई है मसीह, तेरे जैसा प्यार दे जो है न कोई है मसीह। प्यार मेरे जान मेरे तू ही है मेरी मंजिल। प्यार मेरे जान मेरे तू ही है मेरी मंजिल, मिलकर गाए। आराधना 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 आराधना। फिर से गाएं। आराधना आराधना तेरी आराधना 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई प्यार हमें कर नहीं सकता परमेश्वर, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हालेलुया, आपने कहा कि हालेलुया जन्म देने वाली माँ भी तुझे छोड़ सकती है लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, आपका वचन कहता है कि हालेलुया कोई भी तुझे छोड़ सके लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, आपने इतना प्यार हमसे किया परमेश्वर, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद 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 परमेश्वर, आपने हमसे इतना प्यार किया परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया। जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं पिता, आप हर एक को आशीष कीजिए, हर एक को छू लीजिए पिता, हर एक को भर दीजिए परमेश्वर, हालेलुया। और पिता आपकी महिमा हो परमेश्वर, हालेलुया। थोड़ी देर हम वचनों की ओर जा रहे, पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करना, आप हमसे बोली और बातचीत करना परमेश्वर, और पिता आपकी नाम की महिमा हो परमेश्वर, हालेलुया। आपने ऐसे ही कार्य किया, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे।
और मैं धन्यवाद करती हूँ जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर आप हर एक को आशीष करे, ब्लेस करे। और आइए हम वचन की ओर जाएंगे। और आज का जो टॉपिक है, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और विशेष करके इस पेज के जितने लोग हैं, हर एक सदस्य को परमेश्वर आशीष करे और हर एक के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का भी। और आइए हम वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। और आज का जो टॉपिक है वो है द रोल ऑफ चिल्ड्रन इन क्रिश्चियनिटी। मसीह में हम लोग को, हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग आज बाइबल से सीखेंगे। हालेलुया। और जो बातें परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया वो मैं बताना चाहती हूँ। और मसीह में हम लोग को कैसे रहना चाहिए, हम प्रभु के बच्चे हैं। हालेलुया। यूहन्ना उसका पहला अध्याय का उसका 12वां वचन कहता है कि हम कौन हैं। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वो कौन है, प्रभु यीशु की संतान है। हालेलुया। और गलातियों 3:26 भी कहता है कि हम लोग कौन हैं, प्रभु यीशु के बच्चे हैं। हम लोग उसकी संतान हैं। हालेलुया। और अब मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने क्या वचन रखा है वो हम लोग देखेंगे वचनों से। हालेलुया। परमेश्वर में क्या करना चाहता है, हम मसीह में, हम प्रभु में हमें कैसे रहना चाहिए, उसकी 3 बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। और पहली बात है जो वो है आराधना करना। हालेलुया। हम प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए हमें सबसे पहले हालेलुया क्या करना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। हालेलुया। और दूसरी बात है परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आज्ञाओं को दिया है, लेकिन उसमें से कुछ आज्ञा है जो मैं आपके सामने बताऊंगी। हालेलुया। और तीसरी बात है परमेश्वर ने हमें आदेश दिया है। हालेलुया। कुछ आदेश है वो भी मैं आपको वचन के जरिए बताऊंगी। इसलिए आइए हम वचन की ओर जाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे सबसे पहले यूहन्ना 12:3। हालेलुया। सबसे पहले तो मैं आराधना के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें पहला टॉपिक है जो मेरा वो है आराधना करना। हालेलुया। सबसे पहले हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रभु की आराधना करना चाहिए। हालेलुया। आराधना के बारे में हर कोई जानता है, छोटा बच्चा है वो भी जानता है आराधना के बारे में। हालेलुया। कि हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन वचन में जिस प्रकार से दाऊद आराधना करता था, हालेलुया, हम देखते हैं कि वो सबसे बड़ा आराधक था। वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। वो क्या था, एक छोटा चरवाहा था। हालेलुया। एक सिंपल सा चरवाहा था, लेकिन वो हमेशा अपनी भेड़ बकरी को चराता था और हर वक्त वो क्या करता था, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता था। हालेलुया। ये बात हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के वचन के जरिए थोड़ा बताना चाहती हूँ। हालेलुया। और ये हम जानते हैं दाऊद के बारे में कि उसने क्या, वो एक चरवाहा था साधारण सा, लेकिन वो आराधना करते 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 वो क्या हो गया, परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। हालेलुया। इसलिए आज हमें आराधना करना चाहिए परमेश्वर की। सर्वप्रथम पहली बात है, हमें परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, प्रभु की सबसे पहले आराधना करना चाहिए। हालेलुया। और हम वचन में देखेंगे। हालेलुया। और यूहन्ना उसका 12 का हम लोग देखेंगे 3 कलम, जॉन 12:3। इसमें लिखा है कि तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला। हालेलुया। यहाँ पे यीशु के पांवों पर इत्र डाला। हालेलुया। और इत्र जो डाला, ठीक है, तो उसने क्या किया कि प्रभु के चरणों में डाल दिया। चरणों में डाला मतलब अपने जीवन को उसने क्या कर दिया, उंडेल दिया। परमेश्वर को क्या किया, उसने वहां पे खड़े हुए बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसमें से किसी ने नहीं, लेकिन उसमें से यीशु मसीह ने क्या किया, अपने उस स्त्री ने क्या किया कि मरियम ने अपने इत्र को लेके यीशु के चरणों में उंडेल दिया। हालेलुया। और वो उंडेलना क्या दर्शाता है प्रियो, वो समर्पण को दर्शाता है। हालेलुया। आराधना को दर्शाता है कि अपने जीवन को, आराधना में हम क्या करते हैं कि अपने जीवन को हम समर्पण करते हैं, हम प्रभु के पास जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर को क्या करते हैं, प्रथम स्थान। हालेलुया। और आज वही यीशु चाहता है, वही परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या करें, परमेश्वर को प्रथम स्थान दे और अपने जीवन को समर्पण कर दे। जिस प्रकार से हम लोग दाऊद के जीवन में देखते हैं कि उसने अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दिया था। उसने उसे आराधना के बिना उसे चलता ही नहीं था। तभी वो भजन संहिता उसका 34 का 1 कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होते रहेगी। हालेलुया।
आराधना के बारे में दाऊद बहुत अच्छा बोलता है, हालेलुया। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं पूरी बाइबल में सबसे ज़्यादा आराधना के बारे में भी बहुत बताया है। और क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर को पहला स्थान हमें देना चाहिए, हालेलुया। हमारे परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, हालेलुया। ठीक है, आइए हम और भी वचन से देखेंगे। और पुराने नियम में हम लोग निकालेंगे निर्गमन एक्सोडस उसका 15 का 20। निर्गमन 15 का 20 क्या कहता है कि तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। और मरियम उसके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, हालेलुया। लाल समुद्र को जब मूसा और बाकी के लोग जब वहां से इजरायली लोग पार कर रहे थे, हालेलुया, तब क्या हुआ कि वहां से जब वो लोग निकल गए तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति आराधना किया, हालेलुया। नूह के बारे में जानते, जब वो जहाज से निकला तो क्या किया उसने? परमेश्वर की महिमा किया उसने, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद, वहां पे तो पहले बलि चढ़ाते थे, हालेलुया। और आज हम लोग धन्यवाद बलि चढ़ाते हैं, हालेलुया। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि हारून की बहन मरियम ने क्या किया? डफ लिया और नाचते हुए, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करने लगी। क्यों? क्योंकि लाल समुद्र को पार करना छोटी बात नहीं है प्रियो, हालेलुया। उस प्रकार से आज आपके जीवन में कोई समस्या है, हालेलुया, उस लाल समुद्र के समान तो डरना नहीं, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। आपको आराधना करना है, हालेलुया। और वैसे ही आराधना में छुटकारा है, चंगाई है, ये हम जानते हैं, हालेलुया। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ? मरियम ने आराधना किया, वहां पे स्तुति किया परमेश्वर की, और क्या बोलती है कि यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वो महाप्रतापी है, हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, हालेलुया। और उसने क्या किया? उसकी महिमा किया, और वहां के सारे लोगों ने मिलकर उसकी आराधना किया, हालेलुया। आराधना में बहुत बातें हैं, हालेलुया, ये हम जानते ही हैं, हालेलुया। इसलिए मैं आराधना के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, परंतु ये बात है कि हमें संतान होने के, हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? परमेश्वर की आराधना ही करना चाहिए, हालेलुया। आराधना के बारे में 1-2 वचन बता के मैं आगे के विषय में जाऊंगी, हालेलुया। हम निकालेंगे भजन संहिता 139 वर्स 2 और 3, हालेलुया। मैं पढ़ के आपको बताती हूँ, हालेलुया। यहाँ पे दाऊद भक्त क्या कहता है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, हालेलुया। मेरे चलने और लेटने की तू भली ही भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है, हालेलुया। यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे दाऊद परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है कि तू मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है। इसलिए वो यहाँ पे क्या, हर बातों के लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद ही करता है, हालेलुया। क्योंकि धन्यवाद करने में बहुत ही ताकत है। धन्यवाद हमें करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। और दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं कि उसने हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर को अपने जीवन में उसने परमेश्वर को ऊंचे स्थान पे रखा, प्रथम स्थान उसने परमेश्वर को दिया, हालेलुया। उसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज हमें भी क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए, हालेलुया। इस भजन संहिता 139 का 14 देखेंगे तो उसमें लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर को दाऊद भक्त धन्यवाद कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूँ, हालेलुया। सोचिए, अगर अगर परमेश्वर का अनुग्रह आप पे नहीं होता तो आप ये अभी होते, मैं होती, नहीं होते। लेकिन आज परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए हमें हर बातों में क्या करना चाहिए? धन्यवाद ही करना चाहिए प्रियो, हालेलुया। इसलिए दाऊद भक्त की जैसे हमें आराधना करना चाहिए, परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद ही करना चाहिए, हालेलुया। स्तुति आराधना में छुटकारा, चंगाई, ये हम जानते हैं, हालेलुया। जैसे कि पौलुस और सिलास ने जब मध्य रात्रि को क्या किया, उनके हाथ तो बंधे हुए थे और जंजीरें थी, हर प्रकार से वो बंधे हुए थे, वो जेल खाने में वहां पे भी बंधे हुए थे, कुछ भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनका मुंह खुला था, अपने मुंह से उन्होंने आराधना किया और वहां पे क्या हुआ? छुटकारा हुआ, हालेलुया। इसलिए हमें आराधना करना चाहिए और परमेश्वर हमें आशीष करेगा, हालेलुया। आइए हम दूसरी बातों की ओर जाएंगे, और दूसरी बातें है कि परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना, हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए, हालेलुया।
जैसे कि हम देखते हैं संसार में कि हमारे माँ बाप होते हैं ना, बच्चा है, समझ जाइए, एक माँ बाप पिता है और एक बच्चा है, ठीक है। तो अभी पिता की हर बात को बच्चा मानेगा, क्यों? क्योंकि उसका ही वो बच्चा है ना। तो वैसे ही हम लोग कौन है? प्रभु के बच्चे हम लोग हैं, हम लोग संतान है परमेश्वर की। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? प्रभु की आज्ञाओं को मान के ही चलना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमें आशीष करेगा। हालेलुया। इसलिए आइए हम वचन से देखेंगे परमेश्वर ने हमें कौन सी आज्ञा दी है। हालेलुया। तो हम निकालेंगे मत्ती 22 उसका 37। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 22 का 37 क्या कहता है कि उसने उससे कहा, हालेलुया। यहाँ पे क्या होता है? एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगता है उसको परखने के लिए। जैसे उस बार हम देख सकते हैं यीशु जब थे तो वहाँ चुंगी लेने वाले वहाँ पे फरीसी और सदुकी लोग थे जो यीशु को सताते रहते थे यीशु के बारे में। तो वहाँ पे एक व्यवस्थापक आता है जो यीशु को पूछता है कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हालेलुया। यहाँ पे बड़ी आज्ञा वो पूछ रहा है। कौन सी आज्ञा बड़ी है? वो भी किसको पूछ रहा है? यीशु मसीह को पूछ रहा है। तो यीशु ने क्या किया, क्या कहा उससे? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। हालेलुया, प्रेम रख। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है कि अपनी सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से और प्राण से क्या करना है प्रियो? हमें परमेश्वर को प्रेम करना है, और वो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। हमें हर चीजों में क्या करना है? परमेश्वर से प्यार करना है, और जब हमें प्यार होगा ना तो हम परमेश्वर की हर आज्ञा को फॉलो करेंगे। हालेलुया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक बच्चा जब अपने पिता से बहुत प्यार करता है तो अपने पिता की वो हर बात को मानेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करता है। हालेलुया। उसी प्रकार से यदि हमें जब हमारे परमेश्वर से प्यार हो जाएगा ना तो हम परमेश्वर की हर बातों को मानेंगे, हर आज्ञा को मानेंगे। जो परमेश्वर ने कहा इसे कर तो वो करेगा, वो कर वो मत कर तो वो नहीं करेगा। जिस प्रकार से हम लोग अब्राहम के जीवन में देख सकते हैं, वो परमेश्वर से इतना प्यार करता था, वो हर बात परमेश्वर से पूछ के ही करता था। हालेलुया। जैसे कि हमने देखा कि अब्राहम को एक बार परमेश्वर ने क्या कहा कि जा इस नगर से, तेरे घर से निकल जा, ठीक है। तब उसने क्या कहा? तुरंत वो निकला। ऐसा सोचा नहीं परमेश्वर ने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, है ना। सोच सकता है ना, आज उसकी जगह पे हम होते तो हम थोड़ा तो सोचने लगते, लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। अब्राहम का जो परमेश्वर के साथ रिश्ता था ना, वो एकदम घनिष्ठ रिश्ता था। हालेलुया। और वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, और परमेश्वर ने जैसे उसे कहा वैसा ही उसने किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब कहा वहां से निकल, वहां से निकला वो, और जैसे जैसे परमेश्वर से बोलते थे वैसे वैसे वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। यहाँ पे 2 आज्ञा दी है। हालेलुया। एक पहली आज्ञा है जो परमेश्वर से प्यार करना, वो भी सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे प्राण से। हालेलुया। दूसरी बात यहाँ पे दी गई है कि उसी के समान, हाँ, उसी के समान यह दूसरी भी, नीचे पढ़ेंगे 39, तो उसमें दिया है कि उसी के समान यह दूसरी भी है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले हम अपने परमेश्वर से प्यार करें, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से, और दूसरी बात परमेश्वर कहता है अपने पड़ोसी से। हालेलुया। अब सवाल यहाँ आता है, पड़ोसी कौन है? हालेलुया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि पड़ोसी हमें छोड़ के जो भी हमारे आजू बाजू है, ठीक है, हमारे आजू बाजू है, चाहे हमारे फ्रेंड हो कोई भी, वो हमारा पड़ोसी है। हालेलुया। और वहां वचन में हम ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान। हालेलुया। मैं कहना चाहती हूँ अपने समान क्यों कहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने आप से कितना प्यार करते हैं ना, अपने शरीर को कितना देख रेख करते हैं, ध्यान से खाना पीना बराबर खाना और ये सब। तो वैसे ही परमेश्वर कहता है जैसे तू अपने ध्यान रखता है वैसे ही तू क्या कर, दूसरों का भी, दूसरे से भी प्यार कर। प्यार मतलब भाईचारे की प्रीति और लोगों से प्रेम से रहना, एकता से रहना। हालेलुया। वैसे ही वचन कहता है कि क्या अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। अपने समान हमें क्या करना है? दूसरों से प्यार करना है। हालेलुया। अगर हम प्रेम नहीं करते प्रियो तो हमारे में परमेश्वर कैसे रह सकता है?
परमेश्वर उसी से रहता है जो परमेश्वर से प्यार करता है, जो लोगों से प्यार करता है, परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर उसे जरूर आशीष करेगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग को क्या करना है, हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए परमेश्वर जो हमें आज्ञा देता है उसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले परमेश्वर से प्यार कर, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, परमेश्वर से प्यार करना। और दूसरी बात है यहाँ पे उसी के समान यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। अगर इसका हम दूसरा वचन पढ़े तो यहाँ पे मत्ती 5 के देखते हैं, कौन सा है, 5:43 में हम लोग देखेंगे तो दिया है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से क्या करना, प्रेम रखना, और अपने बैरी से, है ना, बैर नहीं रखना है परंतु प्रेम रखना है, अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से भी क्या करो, प्रेम करो। यहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा क्या है। मत्ती 5:43 मैथ्यू चैप्टर, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु यहाँ पे शब्द दिया, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। कितना अच्छा वचन कहता है ना परमेश्वर। सोचिए, आज लोग क्या करते हैं, अपने बैरी से भी बैर रखते हैं। लोग तुच्छ जानते हैं, आजू बाजू किसी से भी कुछ लेना देना नहीं, मेरा रिश्ता बस परमेश्वर के साथ होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता हो और आजू बाजू हर एक के साथ भी प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कह रही हूँ, ये वचन कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ खुद कहते हैं कि अपने शत्रु से भी क्या करना है, हमें प्यार करना है। हालेलुया। हर एक से हमें क्या करना है प्रियो, प्यार करना है। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको आशीष करेगा और परमेश्वर आपको बहुत ही ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। हालेलुया। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो क्या बोलता है कि परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की क्या ठहरोगे, यहाँ पे लिखा है संतान ठहरोगे। हालेलुया। और आज का हमारा यही टॉपिक है ना कि हम लोग पिता के पुत्र कैसे कहलाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था प्रियो, वो अपने हर एक लोगों से प्रेम करते थे। जैसे कि एक बार यीशु कहाँ गया, पापियों के साथ बीच में बैठ के उनके साथ भोजन कर रहा था, तो सदुकी और फरूसी लोग आके क्या बोलने लगे उसके चेले को कि देख तेरा गुरु तो क्या करता है, पापियों के साथ खाता पीता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि वैद्यों को जो बीमार है उनको दवाई की जरूरत है, अच्छे लोगों को नहीं। उसी प्रकार से आज दुनिया में बहुत सारे भटके हुए लोग निराशा में हैं, उन्हें आशा देने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। आज हमने यीशु मसीह को जान लिया है तो हमारी जरूरत है कि हम उनके पास जाएं, उनसे प्यार करें, क्योंकि प्रियो उन्हें प्यार करने वाला कोई नहीं। पर परमेश्वर यीशु मसीह हमसे कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, ताकि वो आपको देख के पूछे कि आपका स्वभाव क्यों ऐसा है, आप क्यों इतना प्यार करने वाले हैं, क्यों मुझे इतना सपोर्ट करते, क्यों आप इतनी मदद करते हैं। क्यों? एक ही रीजन है, क्योंकि हमारे जीवन में यीशु, तब हम बोल सकते हैं कि मेरे यीशु ने मुझे सिखाया है, पवित्र शास्त्र बाइबल ने मुझे सिखाया है कि क्या करना, एक दूसरे से प्यार रखना। हालेलुया। और तब वो व्यक्ति आपको देख के वो भी ठीक होगा, वो भी सोचेगा कि वो यीशु को मुझे भी पाना है, क्यों ना मैं भी यीशु को जानूं, क्यों ना मैं उसके पास जाऊं, कि क्यों ना वचन को सुनूं, फिर वो उससे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगेगा। हालेलुया। तो ऐसे हमारा जीवन होना चाहिए कि हम लोग को हर एक शत्रु हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, हम लोग उसे प्यार करना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्यार करना चाहिए। हालेलुया। और शत्रु आदेश मानना। तीसरी बात जो मेरा टॉपिक में उसमें है आदेश को मानना। परमेश्वर क्या आदेश है वो हम लोग वचन में देखेंगे। दो बातों को हमने सीख लिया, अब तीसरी बात को हम लोग सीखेंगे, आदेश। परमेश्वर का आदेश क्या है तो वो हम लोग देखेंगे। हम लोग निकालेंगे वचन मत्ती का 28, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 एंड 20। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि इसलिए तुम जाओ, तुम जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, आदेश दिया है। और क्या, कौन सा, कितना आदेश है तो
3 आदेश है। कौन कौन सा? तो पहली बात है शिष्य और चेला बनाना, दूसरी बात है यहाँ पे सुसमाचार सुनाना, और तीसरी बात है बपतिस्मा देना। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने हमें आदेश दिया है। हम लोग कौन है? यीशु मसीह की संतान है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने आदेश को हमें दिया। पहला आराधना करना, दूसरा हमें क्या करना है? आज्ञा को पालन करना, हाँ, और तीसरा है आदेश को मानना। यहाँ पे यीशु मसीह ने अपने आदेश को दिया। और क्या है कि हाँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ, इसमें पढ़ेंगे 28 का 19 और 20। उसमें लिखा है कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें, हालेलुया, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाया है। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों को सिखाया आज्ञा, और वही यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं कि क्या किया? मैंने क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह की? मैंने जो तुम्हें आज्ञा सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ। हालेलुया। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। जगत के अंत तक सदा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और परमेश्वर ने यहाँ पे 3 आदेश को दिया है, वो तीनों को हम फॉलो करना है तो हम परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। हालेलुया। यहाँ पे 3 बातों को मैंने आपको बताया है और तीनों को हमें फॉलो करना है, ठीक है। और भी हम लोग इस वचन के बारे में दूसरा राजा उसका 7 का 9 पढ़ेंगे तो हमें और भी आइडिया आएगा, ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा राजा हम देखते हैं, उसमें दूसरा राजा 7 का 9। यहाँ पे क्या होता है कि सोमरोन नगर में बहुत बड़ा अकाल आता है, और उस अकाल के कारण क्या होता है कि वहाँ के लोग एक दूसरे के बच्चे को भी क्या करने लगते हैं? खाने लगते हैं। इतना बड़ा अकाल का समय था। हालेलुया। और वहाँ पे उस समय वहाँ का जो नबी था वो एलिजा नबी था। हालेलुया। और वहाँ का जो इज़राइल का राजा था वो एलिजा के पास आता है, ठीक है। और वहां पे एलिजा नबी वहां पे भविष्यवाणी करता है उस अकाल के समय। हालेलुया। भविष्यवाणी करता है कि हम लोग 7 का पहला पढ़ेंगे तो इसमें आइडिया आएगा। कल इसी समय सोमरोन के फाटक में 100 भर मैदा 1 सेकेल में और 200 जौ भी 1 सेकेल में बिकेगा। ये वहां पे भविष्यवाणी करता है। और जब ये भविष्यवाणी करता है तो बाकी के लोग तो कुछ नहीं बोलते, पर वहां पे एक व्यक्ति रहता है जो बिल्कुल इस बात को नहीं मानता है। और क्या बोलता है? सुन, चाहे यहोवा आकाश की झरों को खोले तो भी क्या ऐसी बातें हो सकेंगी? वो यहाँ पे डाउट करता है, नहीं हो सकती, ऐसा ही सोचते रहता है, ठीक है। तो वहां अकाल के समय क्या हुआ कि वहां पे वहां पे होता है क्या कि वहां पे अरामी सेना लोग आते हैं। अरामी सेना लोग यहाँ पे चढ़ाई करने आते हैं। कहाँ पे? तो सोमरन फाटक में जितने लोग रहते थे उन लोग भी चढ़ाई करने आते हैं। और वहां पे 4 कोढ़ी लोग रहते हैं, और 4 कोढ़ी क्या करते हैं? वो लोग कोढ़ से पीड़ित रहते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग नगर के अंदर जाएंगे तो नगर में अकाल के कारण मर जाएंगे, और हम लोग अरामी सेना से क्या करेंगे? आगे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया, यदि हम कहे नगर में जाए तो वहां मर जाएंगे क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी वो लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इसलिए वो 4 कोढ़ियों ने क्या किया? वो सोचने लगे कि हम इससे अच्छा आराम की सेना के हाथ में पकड़ा जाएंगे तो क्या होगा? कम से कम हम अगर वो छोड़ेंगे तो मतलब मारने से हमें जिला के रखी तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो फिर मर जाएंगे। ऐसा सोच के वो लोग वहां से जाने लगे। फिर क्या हुआ? उसके बाद परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि वहां पे जब अरामी सेना लोग चढ़ाई करने आए ना, तो वहां पे परमेश्वर ने चमत्कार किया, ऐसा कि बहुत सारे रथ और घोड़ों की आवाज उन लोग को सुनाई दी। और वो लोग ने क्या किया? सब कुछ जो उनके पास था ना, सब कुछ छोड़ के वो चले गए, भाग गए वहां से। वो लोग डरने लगे, और वहां पे वो 4 कोढ़ी लोग आए और देखे, और उन्होंने पेट भर के खाया पिया। और बाद में 9वीं, मेरा टॉपिक ये नहीं है, आप घर पे बुक में पढ़ लीजिए बाइबल में, लेकिन मेरा टॉपिक इसके 9 में 7 के 9 कलम में है, जो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हालेलुया। यहाँ पे 9 में हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि जब वो लोग को मिल गया खाना पीना तो वो लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तब वे आपस में कहने लगे, वो 4 कोढ़ी लोग, ठीक है, तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। यह आनंद और समाचार का दिन है, वो लोग यहाँ पे कह रहे है ना, क्योंकि वहां पे अकाल था। सोमरन नगर में वहां पे अकाल था, और वहां पे परमेश्वर ने जो भविष्यवक्ता एलिजा ने कहा था वो बातें परमेश्वर ने वहां पे पूरा किया। और
वो लोग वहां पे खा रहे थे परंतु बता नहीं रहे थे, लेकिन उन लोग के मन में परमेश्वर ने बात डाला। वो कहते हैं कि यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते, तो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। वो लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग उनको जाके नहीं बताएंगे ना तो हमें दंड मिलेगा। हालेलुया। इसी प्रकार से आज हमने यीशु मसीह को जान लिया है, यीशु की आज्ञाओं को जान लिया है, और यीशु ने जो आदेश हमें दिया है ना, तो अगर हम लोग जान के भी लोगों को नहीं बताते तो क्या होगा, हमारे पे दंड आएगा। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, परंतु ये आनंद का सुसमाचार लोगों को बताना है, लोगों को बांटना है, ताकि लोग भी यीशु मसीह को जाने और यीशु के पास आए। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। इसी वचन के जरिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें 3 बातों को दिया है, तीनों को मान के हमें चलना है, तो हम परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। परमेश्वर की संतान होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है जो हमें निभाना चाहिए। परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, उसके आदेश को मानना चाहिए। हालेलुया। और भी परमेश्वर बहुत सारी बातें इस वचन में परमेश्वर ने कहा है, बहुत सारी, और हम लोग जानते भी है। हालेलुया। इसलिए और भी हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 96 का 3। तो परमेश्वर ने हमें जो बातें कहा है वो हमें करने से परमेश्वर हमें आशीष करेगा, परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। और आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सैम्स 96:3 में कि अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि महिमा अन्य जातियों में, हर एक लोगों के पास। आज हमने यीशु मसीह को जान लिया है, इसलिए हम लोग को क्या, हम लोग उसकी संतान हैं, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे परमेश्वर की इच्छा को हम लोग पूरा करें। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में, हालेलुया, उसके आश्चर्य कर्मों का। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, तो हम लोग को क्या करना है प्रियो, उसके आश्चर्य कर्म जो उसने हमारे जीवन में किया, तो हम लोग को क्या करना है, उसका वर्णन करना है, लोगों से बताना है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, अगर आप और मैं उस लोगों को नहीं बताएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा यीशु छुटकारा देने वाला है, यीशु चंगाई देने वाला है, यीशु चमत्कार करने वाला है, यीशु बचाने वाला है, यीशु पाप से छुड़ाने वाला है, कैसे पता चलेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या करें, इस वचन के अनुसार अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि हम लोग क्या करें, लोगों को बताएं। हालेलुया। और हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए हमें करना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे पौलुस के जीवन में हम देख सकते हैं कि जब पौलुस का जीवन बदला तो वो कैसा हो गया, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला, लोगों को सुसमाचार सुनाने वाला बन गया। जब उसने यीशु को साक्षात उसने सुना, जब यीशु की वाणी को सुना, तो क्या किया, वो अपने घर पे नहीं गया, परंतु वहां से उसका जीवन बदल गया, उसकी आत्मिक आंख खुल गई, उसने क्या किया, वहां से ही उसने परमेश्वर की महिमा करने लगा, वहां से ही वो अपनी सेवा को शुरू कर दिया। हालेलुया। और हर जगह पे वो खड़े होकर सुसमाचार सुनाने लगा। वहां उसको इतनी हिम्मत कहाँ से आई प्रियो, क्योंकि उसने परमेश्वर से प्यार किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने लगा। वो क्यों, क्योंकि परमेश्वर से प्यार किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे अपना बेटा बना दिया। हालेलुया। इसलिए उसके जीवन बदल गया वहां पे, और वो बहुत सारे लोगों को मार खा के वो सुसमाचार सुनाता था। वो इतना मार खाता था, लेकिन फिर भी वो क्या रहता था, आनंदित रहता था। हालेलुया। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग परमेश्वर की संतान है, इसलिए परमेश्वर ने जो बात हमें कहा है वचन के जरिए, वही हमें आज्ञा को पालन करना है, आदेश को पालन करना है। और इन सब से पहली बात है आराधना करना है, अपने परमेश्वर की महिमा करना है, तब परमेश्वर हमें आशीष करेगा। और हालेलुया। इतना ही नहीं, परमेश्वर अपने राज्य में हमें इस्तेमाल करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो हर एक को इस्तेमाल करे। हालेलुया। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों को, और इस वचन के जरिए परमेश्वर आशीष करे। और आपकी अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे दे सकते हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। इस वचन के जरिए परमेश्वर आप हर एक को आशीष करे। हालेलुया। और मैं यहाँ अपने वचन को अपना बोलना समाप्त करती हूँ, और आइए हम प्रार्थना करके इस मीटिंग का एंड करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया ईश्वरे। हालेलुया राजा। हालेलुया राजा। हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु। हालेलुया। आपका वचन हालेलुया यूहन्ना 1:12 कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। परमेश्वर पिता, अब हम आपकी संतान हैं। हालेलुया। और प्रभु, जैसे आपकी इच्छा है पिता, आप वैसे ही हमारे जीवन में कीजिए। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हालेलुया। आपने जो जो हमें बातें सिखाई है पिता, उसके अनुसार हमें चलने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर। जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है और सुनने वाले हैं पिता, उनके जीवन में भी आप कार्य करना परमेश्वर। हालेलुया। आपका वचन परमेश्वर जहाँ भी जाता है पिता, वहाँ पे कार्य करता है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, उत्पत्ति में परमेश्वर हालेलुया आपने वचन को कहा और वहाँ पे कार्य हुआ। हालेलुया। आज भी परमेश्वर आपका वचन जहाँ जहाँ जाए परमेश्वर, वहाँ कार्य हो परमेश्वर। हालेलुया। वहाँ छुटकारा हो पिता, आपके नाम की महिमा हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हाँ पिताजी, जितने लोग हालेलुया यहाँ पे जुड़े हुए हैं पिता, उन हर एक को आशीष करना, इनके परिवारों को आशीष करना, ब्लेस करना, जो निराशा में, जो दुख में, परेशानी में हालेलुया, हो सकता है कोई आंसू की दशा में है परमेश्वर, आप उन्हें छू लीजिए परमेश्वर। हालेलुया। उन्हें भर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। हाँ पिताजी, हम आपके हाथों में सौंप देते हैं हर एक बंधनों से, हर एक को छुड़ाना परमेश्वर, लोगों को बचाना, लोगों को मदद कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। हाँ पिताजी, आपकी जरूरत है हम हर एक को। हालेलुया। आपके बिना परमेश्वर हम कुछ नहीं कर पाएंगे परमेश्वर। हालेलुया। आपका सामर्थ्य हाथ को आज बढ़ाइए परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर। हालेलुया। लोगों को मदद कीजिए परमेश्वर आपकी सेवा करने के लिए। हालेलुया। आपके राज्य में काम करने के लिए परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। अपने लोगों को खड़ा कर दीजिए परमेश्वर। आपके बिना परमेश्वर लोग अधूरे, कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु। आप अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए ताकि लोग आपकी सेवा को और भी आगे ले जाए, और भी आत्मा को जीतने पाए परमेश्वर। इन हर एक लोगों को जीतने वाला बनाइए पिता, हर एक लोग आपकी आत्माओं को जीतने वाले बने। ऐसे बेधारी सामर्थ्य अपने लोगों को भर दीजिए राजा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपके हाथों में सौंप देते हैं राजा। हालेलुया। हालेलुया राजा। हालेलुया। हम आपके हाथों में हर एक विषय को सौंप देते हैं पिता। हालेलुया। जो भी हमने वचन को सुना हालेलुया, वो हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। और वचन का बीज हर एक के हृदय में पहुंचकर बहुत सारे फल को लेकर आए। हालेलुया। हमारे जीवन को फलवंत बनाइए परमेश्वर। हालेलुया। बहुत सारे फल को हम लेकर आए और हालेलुया आपकी इच्छा को पूरी करे। हालेलुया। हाँ पिता, इस संसार में परमेश्वर क्लेश है, लेकिन परमेश्वर आपका वचन कहता है कि ढाढ़स मत हो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। निराश मत हो क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आप हमारे साथ हर घड़ी हर पल है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करते पिता, आपके राज्य में सेवा करने के लिए आप हम हर एक को मदद कीजिए पिता, आपकी मदद की जरूरत है हमें। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आपके हाथों में हम सौंप देते हैं परमेश्वर, हर एक को आशीष कीजिए पिता। हालेलुया। इस वचन के जरिए आप हर एक को आशीष कीजिए, ब्लेस कीजिए परमेश्वर, हर एक परिवारों को छू लीजिए पिता, परिवार की हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए, हर एक को विशेष करके इस अंत के समय में हर एक को आत्मिक जीवन में बलवंत कीजिए, आपके वचनों में बलवंत कीजिए परमेश्वर, आपकी आराधना में एक सच्चा आराधक बन के आपकी आराधना करने वाला बन जाए। हालेलुया। इससे होने दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी, आप ऐसे ही कार्य करेंगे, हम धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। आगे का समय आपके हाथों में सौंप देते पिता, आपने मुझे भी कृपा किया, सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ राजा। हालेलुया। आगे का समय आपके हाथों में सौंप देती हूँ, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और बस इतना ही कहना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष करे।